हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 16 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छा से एक टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका एक टॉपिक है कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है पेपर में। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं, बहुत छोटे तरीके से और बहुत इजी तरीके से। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये जो डिग्री है ये कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, तो डिग्रियाँ होती हैं 3 तरह की। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कॉम्परेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 तरह की डिग्री होती हैं और हमें इन्हें ही डिस्कस करना है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये जो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉल जो है वो पॉजिटिव है, ER लगा है टॉलर, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, इसी तरह स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, इसमें भी स्मॉल जो है वो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब कुछ डिग्रीज होती हैं जिसमें LER और EST ये सब नहीं लगता है, यानी ER और EST नहीं लगता है। जैसे कि ये ब्यूटीफुल हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि ER और EST की जगह मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ होती हैं जिसमें पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे बैड हो गया, बैड का वर्स हो जाएगा और वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी होती हैं डिग्रीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉम्परेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के। ठीक है, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया कि कितनी तरह की डिग्री है और हमें किस में क्या चेंजमेंट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीनों की पहचान क्या होती है। तीनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो जैसे कि अगर वो पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसमें या तो एज दिया होगा या तो सो एज दिया होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में एज और सो एज दिया हुआ है, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्परेटिव में क्या दिया होगा, कॉम्परेटिव में एक वर्ड ज़रूर दिया होगा, देन। पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री में क्या दिया होगा, देन दिया होगा। ठीक है, और अगर वो सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री में या तो दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री दी होगी और या तो वन ऑफ दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री दी होगी। ठीक है, जैसे कि दी बेस्ट दिया होगा या तो, और या वन ऑफ दी बेस्ट दिया होगा। ये हो गए पहचान। अगर पॉजिटिव है वो तो उसमें एज और सो एज, अगर वो कॉम्परेटिव है तो उसमें देन आएगा, और अगर वो सुपरलेटिव है तो उसमें दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री दी गई होगी। ठीक है, ये पहचान है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जब चेंज करना हो हमें तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो अभी हम ये चीज़ बता दें कि अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव है और आपको चेंज करना है कॉम्परेटिव में, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करवाएगा। अगर वो पॉजिटिव, अगर सेंटेंस में 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है या 2 व्यक्तियों के बीच में या किसी भी 2 चीज़ों में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करा रहा है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, ठीक, और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, इसमें सुपरलेटिव नहीं जाएगा। अगर 2 की बात हो रही है, कोई सेंटेंस है जिसमें
एक सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया है। अगर मान लो राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन करा रहा है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव जाएंगे और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, सुपरलेटिव में नहीं जाएगा वो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये देखिए, when we compare two objects we change this sentence into positive and comparative, ठीक है। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव जाएगा और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव जाएगा, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब दो लोगों की बात हो रही होगी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई। यहाँ पर ही है और आई है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा है, ठीक। तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज और एज दिया गया है, एज और एज दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसको हमें कंपैरिजन करा रहे हैं, तो इसमें कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो हैं केवल, और जब दो होते हैं तो किस में बनाते हैं? पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसे बनाएंगे कैसे? तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे रख देते हैं, आई है, आई आगे रख देंगे, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ आप याद रख लीजिए कि अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं दिया है तो कॉम्परेटिव बनाते समय हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव में नॉट दिया है, यहाँ अगर नॉट होता तो हम यहाँ से नॉट हटा देते, ठीक है। कि इसी समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट दिया है तो हम कॉम्परेटिव बनाते समय नॉट हटा देंगे, और अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं दिया है तो हम कॉम्परेटिव में लगा देंगे। इजी तरीका कि अगर नॉट लगा है तो हटा देंगे और हटा है तो लगा देंगे, ठीक है। और इन दोनों में तभी चेंजमेंट होगा जब यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करा रहा होगा। अगर तीसरे की बात हो रही तब हम सुपरलेटिव में जाएंगे, वरना इन्हीं दोनों में आपस में चेंजमेंट हो जाता है। अब एक नीचे एग्जांपल और दिया हुआ है, यू आर टॉलर देन राम। अब यहाँ पर यू और राम के बीच में कंपैरिजन करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी दो ही लोग हैं, एक यू है और एक राम है, ठीक। अब यहाँ पर हमें चेंजमेंट करना है, तो ये इसमें देखो लिखा हुआ है देन, ठीक। इसका मतलब कि ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। इसमें क्या लिखा है? देन लिखा है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। अब इसे चेंज करना है पॉजिटिव में, ठीक है। इसे किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। इसे सुपरलेटिव में हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? एज और एज का यूज़ करना होगा, है ना। कॉम्परेटिव की पहचान होती है देन और पॉजिटिव की पहचान होती है एज या सो एज। तो यहाँ पर भी राम जो है उससे आगे लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें भी नॉट नहीं लगा है ना, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया। इसके बाद एज के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री रख दी, ठीक। और उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट उठाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, ठीक। अगर पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बना रहा है और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बना रहा है तो नॉट हटा है तो लगा देंगे, लगा है तो हटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो केवल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव ही जाएगा और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, सुपरलेटिव नहीं जाना है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटेंस दिया है ना, अगर पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव ये तीन है, तो जब हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव चेंज करेंगे तब सब्जेक्ट का चेंजमेंट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लेकिन जब हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव जाएंगे बनाने के लिए, अगर हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन जब हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट में चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक। और जब सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनेगा तब भी सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर
इधर से इसमें चेंज करेंगे, यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे और या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तब सब्जेक्ट चेंज होना है। कहने का मतलब सीधा ये है कि ये दोनों हैं, अगर ये आपस में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव में जाएगा या पॉजिटिव से इन दोनों में किसी में भी चला जाए तो वो सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। तो अभी हमने बात करी किसकी, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। कब होता है, जब दो चीज़ों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि अगर सुपरलेटिव में जाना हो तो क्या दिया होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू लिखा है, ठीक है, वेरी फ्यू हो गया, नो अदर हो गया और सम अदर हो गया, अगर इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, अगर इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो हम उन सेंटेंसेस को कॉम्परेटिव में भी चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये वर्ड्स होने चाहिए, वेरी फ्यू, नो अदर और सम अदर। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में दिया है तो उसे आप किस में चेंज कर सकते हैं, सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। कॉम्परेटिव में तो होगा ही होगा, साथ में सुपरलेटिव में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सीधा सा रूल मैंने लिख दिया है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इन सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि लिखा हुआ है वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर उसे कॉम्परेटिव में बनवा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, है ना। इससे सब्जेक्ट चेंज इसमें होगा जब करेंगे, और जब इससे इसमें करेंगे तब सब्जेक्ट चेंज होगा। अब जब हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे या सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। अब जब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव जाएगा या सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। अब बात कर लें, अगर यहाँ पर वेरी फ्यू होगा और सेंटेंस में एज लिखा होगा, ठीक है, वेरी फ्यू के साथ एज आएगा, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसे हम कॉम्परेटिव में चेंज करते समय देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर लगा देते। क्या लगा देते, मोस्ट अदर। चाहे मैनी अदर रख दो, चाहे मोस्ट अदर रख दो, है। यहाँ पर देन के साथ आपको मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करना है और सब्जेक्ट ज़रूर चेंज होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर वो सेंटेंस सुपरलेटिव में जा रहा है तो उसमें आपको वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। यहाँ पर वेरी फ्यू, देन और वन ऑफ द, ठीक, वेरी फ्यू, देन के साथ मैनी अदर और वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर नो अदर लिखा हुआ है तो नो अदर आया है तो देन के साथ एनी अदर लगेगा और इधर दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी। और अगर सम अदर आया है, सम अदर के साथ एटलीस्ट लिखा होगा, ठीक। तो जब उसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट के साथ कॉम्परेटिव डिग्री रखेंगे, तब देन, तब सम अदर रखेंगे, इसमें नॉट भी लग जाएगा। और सुपरलेटिव बनाते समय भी दा के पहले नॉट रख देंगे, ठीक है। ये और ये सेम हो जाएगा सुपरलेटिव में, बस नॉट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी नॉट, सम अदर वाला जो है उसमें पॉजिटिव में एटलीस्ट लगेगा और कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में नॉट का यूज़ हम करेंगे, ठीक। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में। यहाँ पर सम अदर यूज़, आगे सम अदर लगा है तो इसमें भी हम सम अदर रख देंगे देन के बाद। लेकिन एक कॉमन बात है कि सब में क्या यूज़ हुआ है, देन यूज़ हुआ है, इसमें सब में दा यूज़ हुआ है, ठीक। और इसमें एज या सो एज आएगा, पॉजिटिव में सो एज या एज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी,
सेंटेंसेस की, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, उसे देखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है एनिमल्स आर एज यूजफुल एज बर्ड्स। ठीक है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, एज। ठीक, क्या लिखा हुआ है इसमें, एज लिखा हुआ। इसका मतलब कि ये कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब यहाँ पर एज लिखा हुआ है, तो ये डिग्री किसकी हो गई, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करा रहा है, किसमें किसमें, एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कराता है तो हम सुपरलेटिव में नहीं जाते हैं, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। ठीक, और नॉट हटा होता है तो लगा देते हैं, और लगा होता है तो हटा देते हैं। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, और दूसरी बात, ये एज हटकर क्या यूज़ हो जाएगा, देन का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अब हम कॉम्परेटिव में चेंज कर रहे हैं, इसलिए एज का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह देन का यूज़ करेंगे और कॉम्परेटिव डिग्री रखेंगे। और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज जरूर कर देंगे। सबसे पहले बर्ड्स को आगे सब्जेक्ट बना कर रख दिया, इसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दिया, फिर एज को हटाकर यूज़फुल की कॉम्परेटिव डिग्री मोर यूज़फुल रख दी। ठीक, इसके बाद देन जो कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है वो रख दिया, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। ठीक है, बर्ड्स आर नॉट मोर यूज़फुल दैन एनिमल्स। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि लिखने का तरीका बदल जाता है लेकिन उसका सेंस नहीं बदलता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें वेरी फ्यू, नो अदर और सम अदर की, तो उसमें किस तरह सेंटेंस बनेगा, वेरी फ्यू लिखा है और क्या आया है, एज आया है ना। अब एज का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और अब हम इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव के साथ कॉम्परेटिव में तो चेंज करेंगे ही करेंगे, साथ में सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब दो लोगों की बात नहीं हो रही है, इसमें अब दो से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, वेरी फ्यू गर्ल्स, तो जब वेरी फ्यू आता है, अभी पीछे रूल पढ़ा था कि वेरी फ्यू होगा तो कॉम्परेटिव में देन के साथ मैनी अदर लगेगा, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राधा। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ये पॉजिटिव है और इसे कॉम्परेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब सब्जेक्ट चेंज होगा। तो राधा को सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, और फिर एज को हटाकर इंटेलिजेंट की कॉम्परेटिव डिग्री रख दी। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट, फिर देन के साथ क्या रख दिया, मैनी अदर गर्ल्स। ये जो वेरी फ्यू गर्ल्स है इसमें से वेरी फ्यू को हटा दिया, और इस गर्ल्स को, ये जो गर्ल्स वर्ड है इसको मैनी अदर के साथ लास्ट में रख दिया है। वही चीज़ की जो सब्जेक्ट है उसे हमने उठाकर पीछे रख दिया है देन के, लेकिन करा क्या है, मैनी अदर, वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज कर दिया, बस इतना चेंजमेंट किया है ना, बाकी पूरा सेम है। वेरी फ्यू गर्ल्स की जगह मैनी अदर गर्ल्स आ गया है, यहाँ पर मोस्ट अदर गर्ल्स भी आ सकता है। ठीक, और अगर अब हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाए या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाए, दोनों ही एक जैसे बनेंगे। अगर हम इस सेंटेंस को ना देखें, केवल वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राधा से सीधे सुपरलेटिव बनाए तब भी यही बनेगा, और अगर हम इस सेंटेंस को ना देखें तब भी हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में भी इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी राधा को इधर लिखेंगे। ठीक, लेकिन अगर कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो राधा पहले से ही यहाँ लिखा है, इसको उधर नहीं ले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राधा। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या हुआ था वहाँ पर, वन ऑफ द का यूज़ किया गया था। ठीक, वन ऑफ द, और
फिर मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, पहले इंटेलिजेंट, फिर मोर इंटेलिजेंट, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। और फिर ये जो वेरी फ्यू गर्ल्स हैं, इसमें से वेरी फ्यू हटा देंगे, केवल गर्ल्स यहाँ पर रख देंगे, ठीक। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद सेंटेंस क्या बन गया, राधा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स, यानी राधा जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। और यहाँ पर राधा इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मैनी अदर गर्ल्स, यानी अनेक लड़कियों में से राधा एक है। वेरी फ्यू का मतलब भी है ये, वेरी फ्यू गर्ल्स, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो राधा की तरह इंटेलिजेंट है। तीनों का मतलब एक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया है, ठीक। और ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर वेरी फ्यू गर्ल्स सब्जेक्ट है, यहाँ राधा और इसमें भी राधा, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में जो सब्जेक्ट है वो एक जैसा होता है और पॉजिटिव में अलग होता है, ठीक है। अब और एक बात और है, जो वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है इसमें वेरी फ्यू के साथ हमेशा यहाँ प्लूरल ही रखना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ये सिंटैक्स में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है करेक्शन करने के लिए कि आपका वेरी फ्यू दिया होगा और वेरी फ्यू के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर दे दिया जाएगा, ठीक। तो उसे आपको सही करके क्या लिखना होगा, उस वहाँ पर प्लूरल लिखना। नो अदर जो है, नो अदर उसके साथ सिंगुलर आएगा, ठीक। और वेरी फ्यू के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब इसके बाद हम नो अदर वाला सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि उसमें चेंजमेंट किया था, वेरी फ्यू देन के साथ मैनी अदर और वन ऑफ द के साथ मोस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। ये तीन चीज़ें हैं। और उसी तरह इसमें भी है कि नो अदर, एनी अदर और द, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। ये वेरी फ्यू, मैनी अदर और वन ऑफ द, ठीक। ये तीनों एक साथ और ये तीनों एक साथ। चेंजमेंट उसी तरह होना है कि नो अदर अगर लिखा है तो ये कॉम्परेटिव में बनाते समय ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नो अदर को एनी अदर में चेंज कर देंगे, नो अदर मेटल एनी अदर मेटल, ठीक। पीछे चला गया ये आयरन, जो सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसे उठाकर आगे रख दिया और फिर एज हटाकर यूज़फुल की मोर यूज़फुल लगा दी और इसकी पहचान के साथ, यानी कॉम्परेटिव डिग्री की जो पहचान है देन उसके साथ हम क्या रख देंगे, एनी अदर रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको चेंज करें सुपरलेटिव डिग्री में तो फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। आयरन है तो आयरन ही रहेगा, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देख के बनाएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आयरन यहाँ रखा है। तो फिर इसको उठाकर स्टार्टिंग में लाइए आयरन, फिर इसके बाद जो मोर यूज़फुल है इसको हम दा के साथ मोस्ट यूज़फुल बनाकर रख देंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री, दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा के और जो नो अदर में से जो नाउन है मेटल उसको उठाकर इसके बगल में रख देंगे, ठीक है। आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल मेटल। ये चीज़ क्लियर हो गई, जो दो तीन बातें बताई इसको अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसके साथ अगर इससे रिलेटेड कोई सिंटैक्स में क्वेश्चन आ सकता है करेक्शन करने के लिए तो उसको भी आप कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने को, बस उसका एक लॉजिक समझना है कि हमें किस वर्ड के साथ किस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है ना। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू देन के साथ मैनी अदर और इसमें वन ऑफ द, इसमें नो अदर, एनी अदर और द, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब अगर आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करा रहे हैं तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, नॉट हटा है तो लगा देना है, लगा है तो हटा देना है। और इसके बाद अगर वेरी फ्यू नो अदर आया है या सम अदर आया है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव तीनों में जाएगा, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर सम अदर वाले सेंटेंस की बात करेंगे। सम अदर पोएट्स आर एट लीस्ट एज टैलेंटेड एज शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की यहाँ बात हो रही है, सम अदर लिखा हुआ है ना, तो और एट लीस्ट भी आया है।
एज भी आया है, कितनी चीज़ें दी गई हैं। सम अदर आ गया, एट लीस्ट आ गया, एज आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, कॉम्परेटिव में तो जाएगा, साथ में सुपरलेटिव में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो लोगों की बात नहीं हो रही है, दो से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम कॉम्परेटिव बनाएंगे, इसमें पहले पहचान की बात कर ले, तो एटलीस्ट लिखा है, ठीक, सम अदर के साथ एटलीस्ट आया है, और उसे जब हम चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो क्या करेंगे कि नॉट लगाएंगे और फिर देन के बाद सम अदर का यूज़ करेंगे। जो यहाँ पर उसमें क्या कर रहा था कि नो अदर को एनी अदर और वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर जैसा सम अदर रखा है उसी को उठाकर लास्ट में लगा देना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। शेक्सपियर है, शेक्सपियर को सब्जेक्ट बनाकर आगे रख दिया। इसके बाद शेक्सपियर सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग गया, नॉट लगा दिया। एटलीस्ट की वजह से यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये एटलीस्ट वर्ड जो आया इसकी वजह से हमने कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में ये नॉट वर्ड रखा हुआ है। अब नॉट के बाद कॉम्परेटिव डिग्री रखेंगे, इसके बाद देन के बाद सम अदर पोएट्स लगा दिया। शेक्सपियर इज़ नॉट मोर टैलेंटेड देन सम अदर पोएट्स, ठीक। अब इसके बाद अगर हम सेंटेंस को चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, तब क्या करेंगे, शेक्सपियर इज़ नॉट द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल, यहाँ पर एनिमल्स हो गया गलती से, यहाँ पर क्या होगा, पोएट्स होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएट्स हो जाएगा। शेक्सपियर इज़ नॉट द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल पोएट्स। तो शेक्सपियर, अभी कॉम्परेटिव को अगर सेंटेंस को देख के बनाएंगे तो चेंजमेंट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट जो रखा है वही रख देंगे। लेकिन अगर हम इस पॉजिटिव सेंटेंस को देख के बना रहे हैं तो शेक्सपियर लास्ट में रखा हुआ है, तो यहाँ से उठाकर इसे आगे रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ठीक है। तो दोनों में ही आपका यही सेंटेंस बनेगा। तो देखेंगे कि शेक्सपियर इज़ नॉट दी, इसमें भी नॉट का यूज़ किया गया है, ठीक। शेक्सपियर इज़ नॉट दी मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल पोएट्स। ये चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। तो अब ये वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपका आएगा। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।